एवरीवन, वेलकम टू दी पॉलिटिकल सेज। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना राजा राममोहन रॉय की लाइफ जर्नी और उन पे किस किस का प्रभाव था, मतलब इन्फ्लुएंस था। आज पार्ट 2 में हम फोकस करेंगे उनके रिलीजियस विचारों पर, जो उनके रिफॉर्म मूवमेंट की जान थे। उन्होंने धर्म को एक इमोशनल या फिर रिचुअलिस्टिक चीज़ नहीं, बल्कि उन्होंने लॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी माना उन्होंने धर्म को। ओके, उनकी सोच थी कि अगर सच्चा धर्म वो है जो समाज को जोड़े, ना कि तोड़े। चलिए शुरू करते हैं राजा राममोहन रॉय के सबसे पावरफुल आइडियाज से। एक ही भगवान है, मोनोथिज्म। राजा राममोहन रॉय का एक ही भगवान में विश्वास। उनका मानना था कि भगवान सिर्फ एक है, ठीक है, ना उसका कोई रूप है, ना आकार है और ना ही कोई मूर्ति है। उन्होंने अपनी सोच के लिए उपनिषद से प्रेरणा ली, मतलब उनकी जो उपनिषद की इन्फ्लुएंस थी वो इसके ऊपर आती है। तो एक लाइन है उपनिषद में, एकम सत विप्र बहुधा वदंती। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इसका मतलब है सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब ये कि दुनिया में लोग चाहे अलग अलग भगवान को माने या फिर उनका अलग अलग नाम ले, सबका मकसद एक ही अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना होता है, ठीक है। सेकंड, राजा राममोहन रॉय ने देवताओं और देवी देवियों के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया है। उनका मानना था कि ये सब मनुष्य द्वारा बनाया गया भ्रम है, जो लोगों को असली भगवान की पूजा से भटकाता है। राजा राममोहन रॉय ने जो देवता और देवियों की कॉन्सेप्ट है उनको रिजेक्ट करा। उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य के बनाया हुआ भ्रम है, ठीक है। जो लोगों के जो भगवान के प्रति असली पूजा है, भक्ति है, उससे उसे भटकाता है। उन्होंने कहा कि हमें अंधविश्वास और ज़्यादा रिचुअल्स से निकालकर एक सच्चे और निराकर भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें अंधविश्वास या फिर बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सच्चे और निराकर भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट था उनका रिलीजियस व्यू का, वो ये था, वो आइडल वर्शिप को अपोज करते थे। अपोजिशन टू आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राममोहन राय वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट आइडल वर्शिप। उन्होंने इसे सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि उन्होंने उसे कहा मेंटल स्लेवरी, यानी मानसिक गुलामी। उनका मानना था कि जब इंसान सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में भगवान को ढूंढता है तो उसकी रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में भगवान को ढूंढोगे तो तुम्हारी जो रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वो कहते थे कि लोग सिर्फ आउटर फॉर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उन्होंने क्लियरली एक चीज़ कही थी, दैट गॉड कैन नॉट बी ट्रैप्ड इन स्टोन्स और इमेजेस। भगवान को पत्थर, मूर्ति या तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग ट्रू डिवोशन यानी सच्ची भक्ति का मतलब था अपने मन और दिल से भगवान को समझना, सिर्फ रिचुअल या आइडल्स से नहीं, बल्कि एक अंदर के स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ना भगवान के साथ। सिंपल लैंग्वेज में ये देखें तो उनका एक ही मैसेज था राजा राममोहन रॉय का, कि भक्ति को फॉर्म में मत देखो या फॉर्म में मत ढूंढो, फीलिंग्स में महसूस करो। रिटर्न टू द वेदास एंड उपनिषद्स। अब सुनो, ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर समझोगे तो समझने में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जब समय के साथ धर्म, रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस में उलझ गया था सब कुछ, धर्म जो था रिचुअल और सुपरस्टिशंस में उलझ गया था, तब राजा राममोहन रॉय ने कहा कि लेट्स गो बैक टू द रूट्स। मतलब उन रूट्स का नाम था वेदास और उपनिषद्स। उनका मानना था कि असली हिंदू धर्म वही है जो वेदास और उपनिषद्स में लिखा गया था। इसे याद रखना कि
जब राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि धर्म बहुत ही रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस में उलझ गया है, तब उन्होंने ये माना कि वापस रूट्स में हम जाते हैं। वो रूट्स क्या थे? वेदास और उपनिषद। वो ये कहते थे कि हिंदू धर्म तो वही है जो उपनिषद और वेदास में लिखा गया था, जो कि बहुत ही क्लियर था, लॉजिकल था और फुल ऑफ स्पिरिचुअल विजडम था। उसमें कोई अननेसेसरी दिखावे नहीं थे। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि ये जो एंशियंट टेक्स्ट थे ये संस्कृत में थे और आम लोगों को उन्हें पढ़ा ही नहीं जाता था। तो उन्होंने फिर उसका क्या सोल्यूशन निकाला? उन्होंने क्या किया? तो राजा राममोहन रॉय ने उपनिषद को बंगाली और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ताकि हर इंसान, चाहे वो स्कॉलर हो चाहे वो कॉमन मैन हो, उन सच्चाइयों को पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट हम देखेंगे उनके अकॉर्डिंग जो प्योर नॉलेज होती है प्लस रीजन इज इक्वल्स टू रियल हिंदुइज्म, यानी असली धर्म वही है जिसमें ज्ञान और तर्क, मतलब रेशनल रीजनिंग पर बेस्ड हो, ना कि ब्लाइंड फेथ या फिर अंधविश्वास पर। वो चाहते थे कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक ना रहे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी हो जिसमें दिल भी लगे और दिमाग भी चले। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब सब धर्मों में एकता। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आज भी दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है, रिलीजियस टॉलरेंस। राजा राम मोहन रॉय के लिए रिलीजन जो है उसका मतलब डिवाइड नहीं था, यूनिटी था। मतलब जहाँ पे रिलीजन हम देखते हैं डिवाइडेड है, वो मानते थे कि रिलीजन यूनिटी है। उन्होंने खुद ने ही हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सूफीज्म को डीपली स्टडी किया था। वो सिर्फ एक धर्म में बंधे नहीं थे। वो चाहते थे कि सब धर्मों को समझा जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है कि उन्होंने हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सूफीज्म, हर रिलीजन को उन्होंने फॉलो करा, हर रिलीजन को उन्होंने समझा। तो आप वो देख सकते हैं लेक्चर। और अगर रिलीजियस व्यू उनके अच्छे से समझने ना, तो प्लीज़ आप उनका सबसे पहले लाइफ और जो उन पे इन्फ्लुएंस क्या क्या रहा, जो उनका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फर्स्ट राजा राम मोहन रॉय का, वो समझिएगा। उनका विश्वास था कि सब धर्मों का कोर मैसेज एक ही है, विच इज़ ट्रुथ, लव, जस्टिस। सारे धर्म यही बताते हैं। मतलब चाहे गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो, सब इंसान को बेहतर बनाने की बात करते हैं। और एक उन्होंने गोल्डन लाइन कही जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए कि ऑल रिलीजन्स आर डिफरेंट पाथ टू द सेम गॉड। मतलब अलग अलग रास्ते हैं पर मंजिल एक ही है, ईश्वर। तो अगर कोई कहता है कि उसका धर्म ही बेस्ट है, तो राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि बेस्ट वही है जो सबको रिस्पेक्ट करे। ब्रह्मो समाज, ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज। राजा राममोहन रॉय ने इसकी शुरुआत की थी 1828 में। उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही अंधविश्वास, जाति भेद और मूर्ति पूजा में उलझे हुए हैं। इसलिए उन्होंने एक नया समाज बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की मेन बातें, मतलब कुछ मेन बिलीव्स, अगर ब्रह्मो समाज को आपको डिटेल्ड वे में समझना है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है राजा राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसके अंदर ब्रह्मो समाज को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। सारे मेन बिलीव्स, उसमें क्या माना जाता था, वो सब बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ब्रह्मो समाज की मेन बातें कुछ, कि एक ही भगवान है। उनका मानना था कि एक ही भगवान है और वो निराकार है, मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। वो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और जाति भेद का विरोध करते थे। ब्रह्मो समाज में लोग जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे और जाति भेद भेद को विरोध करते थे। सच बोलना, अच्छा व्यवहार और मानवता, ये सब पूजा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मानना था कि अगर सच बोल रहे हो, अच्छा व्यवहार है और मानवता है, ह्यूमैनिटी है, तो ये सब चीज़ें पूजा से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सामाजिक बदलाव और भाईचारा, ब्रह्मो समाज ने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।
ब्रह्मो समाज में सती प्रथा, जिसमें वाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद जिंदा जला दिया जाता था, उसको, और बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ब्रह्मो समाज में। और लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकरण का समर्थन किया था ब्रह्मो समाज ने। सब धर्मों के लोगों को एक साथ आने का मौका दिया, मतलब भाईचारा बढ़ाया। ब्रह्मो समाज ने क्या करा, हर धर्म के लोग एक साथ आए, ऐसा एक स्टेज बनाया, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, भाईचारा बढ़ा लोगों में। अगर सिंपल वे में समरी में समझें तो ब्रह्मो समाज ने बताया कि असली धर्म वही है जहाँ भगवान एक हो, सब बराबर हो, और लोग सच्चाई और इंसानियत में विश्वास करें। नेक्स्ट उनका मानना था लॉजिक को यूज़ करो, मतलब रेशनैलिटी इन रिलीजन। राजा राममोहन रॉय का मानना था कि रिलीजन को सिर्फ लॉजिक और रीज़न से समझा जाना चाहिए। उन्होंने जो ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास होता है उसको रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि रिलीजन जो है शुड अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, नॉट डिवाइड इट। धर्म का मकसद इंसानियत को बेहतर बनाना है, ना कि उसे तोड़ना। उन्होंने कहा कि अगर धर्म से समाज में यूनिटी और ग्रोथ ना हो, अगर धर्म से तुम्हारे समाज में ना तो यूनिटी आ रही है ना ग्रोथ आ रही है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, नो प्रीस्ट नीडेड। राजा राममोहन रॉय ने कहा कि हर इंसान का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, मतलब हम जो इंसान है उनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। कोई ज़रूरत नहीं है पंडित या प्रीस्ट की। रिलीजन जो है पर्सनल होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट या फिर रिचुअल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए रिलीजन। वो चाहते थे कि जो रिलीजन है वो बिजनेस और एक्सप्लॉयटेशन से फ्री रहे। रिलीजन में ना तो बिजनेस हो, ना ही रिलीजन में एक्सप्लॉयटेशन हो किसी के साथ। रिलीजियस का पर्पस होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, ना कि प्रॉफिट या रिचुअल्स। रिलीजन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, कोई प्रॉफिट या रिचुअल्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था उनका रिलीजन रिफॉर्म इज इक्वल्स टू सोशल रिफॉर्म। अब राजा राममोहन रॉय ने जो रिलीजियस प्योरिफिकेशन होती है उसको सोशल प्रोग्रेस से जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो रिलीजियस प्योरिफिकेशन है वो उसके साथ सोशल प्रोग्रेस होगी। उनका मानना था कि जैसे कि ये सती और जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस है ना, ये डिस्टोर्ड रिलीजन बिलीव की वजह से होते हैं। ये जो गलत रिलीजियस बिलीव्स है ना, इनकी वजह से ये सब होते हैं, सती, जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें। उन्होंने रिलीजन को सोशल लेवल से लड़ने का टूल बना दिया। उन्होंने बोला कि ये जो रिलीजन है ना, अब ये सोशल लेवल से लड़ेगा। रिलीजन का असली काम होता है समाज को सुधारना। यूज़ ऑफ मॉडर्न मीडिया फॉर रिलीजन, मतलब पेन और प्रेस एज अ पावर उन्होंने लिया। राजा राममोहन रॉय ने ये समझ लिया था कि अगर रिलीजन को लोगों तक पहुंचाना है तो लैंग्वेज और मीडिया पावरफुल टूल है इसके लिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, बंगाली, पर्शियन, संस्कृत और इंग्लिश में लिखा ताकि सभी लोग समझ सकें। उन्होंने किस में लिखा, बंगाली में, पर्शियन में, संस्कृत में और इंग्लिश में, जिससे कि हर इंसान समझ सके। उन्होंने बुक्स, पैम्पलेट्स और एसेस पब्लिश किए जिससे कि वो ट्रू रिलीजन को एक्सप्लेन कर सके। उन्होंने बहुत सारे बुक्स, पैम्पलेट्स, एसेस में ट्रू रिलीजन को एक्सप्लेन करा। और प्रिंटिंग प्रेस को बनाया वेपन, किसके अगेंस्ट, रिलीजियस इग्नोरेंस के अगेंस्ट। लेगेसी ऑफ रिलीजियस मॉडर्निज्म, राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। उनकी मॉडर्न, लॉजिकल और एथिकल सोच ने इंस्पायर किया केशव चंद्र सेन को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने हिंदुइज्म को लिबरल, रैशनल और एथिकल बनाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें हिंदुइज्म को लिबरल, रैशनल और एथिकल बनाना है तो ये वे है, इसके थ्रू तुम इसको अच्छा बना सकते हो। एक नया विजन दिया जो आज भी बहुत रिलेवेंट है।